वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान बन सकता है, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया तो जल्दी से मैं डिस्कशन करूंगा जिससे आप समझ जाएं ओके किस जोन के ऊपर आपको गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। सारी चीज वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ के साथ आज हमने लर्निंग चैनल पर क्या क्या प्लान किया उसको डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि एक टेक जायंट का एक रिजल्ट आने वाला है, क्या किस तरीके से पूरा मार्केट पे सेल ऑफ भी जनरेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं लर्निंग चैनल पर क्या डिस्कशन किया, फिर आते हैं ग्लोबल क्यूज पर और क्या किस तरीके से हम बीटीएस की प्लान कर सकते हैं। राइट इन साइड पर वो पहला पिक देख रहा है, देखिए पिक में क्या कह रहा है। ओके अब ये कह रहा है नॉर्मली ऐसे में बाइंग आ जाती है 9:35 पर। मैंने निफ्टी में बोला है तो 9:35 का 9:30 से 9:35 का कैंडल ये है, ठीक है। तो मैंने बोला है कि भाई ऐसे में बाइंग आ जाती है नॉर्मली, ठीक है, सिर्फ 3 पॉइंट्स फ्रॉम नाउ। ओके यानी एक आपको ये ऑप्शंस दे रखा है 25,050 का, इसमें सिर्फ 3 पॉइंट का ऐसे लेकर के हमने एक बार ट्राई करना चाहिए था सारी। और नीचे मैंने पूरा लर्निंग बताया कि क्यों किस तरीके से हम प्लान करें। देखिए वो दिखा नहीं सकता है, विच इज पार्ट ऑफ लर्निंग चैनल। ओके अगर आप लर्निंग चैनल ज्वाइन करते हैं तब जाकर के आप देखेंगे सीखेंगे किस तरीके से हम प्लान करते हैं। तो हमने प्लान किया और आपको फिर लेफ्ट हैंड साइड पे दूसरा पिक दिख रहा होगा और देखिए क्या पंचअप किया है वहां से मार्केट। जो हमारा 49 वाला जो हम लेके चले थे 3 पॉइंट का एसएल, वो 62 आपको दिख रहा है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, इसने 70 से ऊपर का हाई लगाया है, हमने लगभग 65 के आसपास इसमें प्रॉफिट बुक किया है। ओके दिख रहा है आपको, यहां पर हमने प्लान किया था इस कैंडल में और लगभग हम इस कैंडल में जाकर के निकल गए, क्योंकि ऑप्शन एक हाई दे दिया था। ओके उसके ऊपर इतना मूव नहीं आ रहा था। ओके तो हमने फटाफट से यहां पे बुक किया, क्योंकि बैंक निफ्टी उन दी अदर लेस एक तरीके से गिरता जा रहा था। आपको पता है बैंक निफ्टी आज चार्ट बहुत बुरा है, बैंक निफ्टी का लगातार ये गिरा ही है, ओपनिंग से गिरा ही है। ओके तो कहीं ना कहीं हमने बुक कर लिया, क्योंकि सेल ऑफ जनरेट हो सकता था निफ्टी में, ठीक है। अच्छा तो पहला ये बना। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको क्या करा है इसमें 25,020 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है तो निफ्टी चल जाएगा। अब इससे ऊपर लर्निंग्स थी तो उसको मैंने हटा दिया और फिर नीचे पिक दिया कि 25,020 के ऊपर आपको प्लान करना चाहिए। और देखिए कितने बजे मैंने बोला 11:06। तो 11:06 का मतलब क्या है, ये वाला कैंडल 11:06 और मार्केट ने 11:06 का ये कैंडल है। और अगर मैं 20 को मार्क करूं तो ये है, ठीक है, मार्केट समझिएगा आपको, ठीक है। 25,020 यही था ना, 25,020। ओके और 11 से पहले गया, हाँ ये वाला कैंडल था, यहां पर हमने प्लान किया है, ठीक है। अच्छा फिर मैंने बोला है 11:06, तो 11:06 का हमने प्लान तो यही कर लिया था, ठीक है, प्लान हमने यही कर लिया था। ओके 11:06 का बताया था कि क्यों किस तरीके से मार्केट यहां से फट सकता है, और फिर हमने दोबारा प्लान किया, मैंने पिक डाला। प्लान तो हम यहां कर चुके थे और मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया है, इसका भी मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिखा रहा हूं। देखिए किस तरीके से मूवमेंट आया है निफ्टी में, जबरदस्त। ओके ये जो आपको कैंडल दिख रहा है इसी में ही हमने कहीं ना कहीं यहां पर ये जो रिजेक्शन कैंडल बना इसी में ही हमने बुक कर लिया। बाकी मार्केट आगे भी गया है, ठीक है, पर समझिएगा एक हाई लग चुका था, फिर मार्केट नीचे आया, फिर हमने एक प्लान किया। देखिए अगला पिक देखिएगा, मैंने बोला है इसमें क्लियरली कि अब आपको न्यू बाइंग आ सकती है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे पिक दिखा है, न्यू बाइंग आ सकती है। 25,065 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है, ठीक है। तो 25,065 के ऊपर फिर हमने प्लान किया, अगर 25,065 लगाऊं तो देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया। उसके बाद भी ऑप्शन में जाकर के देखिएगा, ओके कम से कम 40 पॉइंट का मूव, 35 से 40 पॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो मार्केट ने एक नया हाई दे दिया आज। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का हाई लग चुका है 25,129, एक ऑल टाइम हाई। अब ऑल टाइम हाई लगा करके मार्केट अब थोड़ा गिरना चालू हुआ है। अब देखिए ये गिर क्यों रहा है, एक मार्केट अपने हिसाब से बड़ा प्लेयर, मुझे ये लगता है कि बड़ा प्लेयर यहां से अपनी पोजीशंस को निकाल के जा रहा है, ठीक है। उसको अब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहली चीज, अगर आप मेरे साथ सेंटीमेंट्स को सीखना चाहते हैं, किस तरीके से हम मार्केट के सेंटीमेंट्स को देखते हैं और प्लान करते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। इधर उधर से सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे नाम से बहुत फेक चैनल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं ग्लोबल क्यूज पर, क्या ग्लोबल क्यूज हैं, ठीक है। तो देखिए कल पूरी तरीके से अगर आप ग्लोबल मार्केट की देखेंगे तो कल यूएस मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज ही था, कोई खास मूवमेंट नहीं दिया। नैस्डैक 25-30 पॉइंट के आसपास तेजी, और ये अब ये लगभग 8 पॉइंट के आसपास तेजी। और डाउ जोन्स आकर के देखिए उसमें भी 25 से 30 पॉइंट के आसपास की तेजी बनी है। क्यों बनी है, क्योंकि आज आफ्टर द मार्केट जब क्लोज हो जाएगा यूएस का, एक बड़ा आप कह सकते हैं एक बड़ा टेक जायंट, बड़ा क्या मतलब टेक जायंट है, सबसे बड़ी कंपनी आप कह सकते हैं टेक जायंट्स की, कौन सी, एनवीडिया का रिजल्ट आने वाला है, विच इज
क्या क्या कह रहा है, एनवीडिया Q2 अर्निंग्स कुड स्पार्क एन एआई रैली और टिगर अ पैनिक सेल ऑफ। ओके, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। तो ये आपको निफ्टी में जो दिख रहा है ना यहाँ पर, ये जो गिरा है वो क्लियर मैं आपको बताऊं, बड़ा प्लेयर 3 बजे से पहले अपनी पोजीशंस को बुक करके जा रहा है। अब देखते हैं नया प्लेयर यहाँ पे बाय करके ऊपर ले जाता है नहीं ले जाता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे किस लेवल के ऊपर हमें यहाँ से गैप अप का प्लान करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि भाई ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं टेक्साइंट का रिजल्ट आने वाला है और एक्सपेक्टेशंस क्या है, देखिए एक्सपेक्टेशंस ये है कि 100% रेवेन्यू ग्रोथ दे सकता है। ओके, तो अब जैसे बहुत बड़ी कंपनी है तो एक्सपेक्टेशंस भी हाई रहती हैं, ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। और एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पर अच्छा खासा आपको अच्छा रिजल्ट्स आ सकता है। और देखिए जो ऑप्शंस करते हैं वहां पर उनका क्या मानना है, एनवीडिया रिजल्ट्स कुछ स्पर रिकॉर्ड $300 बिलियन, ठीक है, $300 बिलियन स्विंग्स इन दी शेयर्स ऑप्शंस हो। ओके, तो यानी कहने का मतलब रिजल्ट्स क्या है, इतना बड़ा आज यहां पर स्विंग दे सकता है ऑप्शन में, ठीक है, तो आप समझ के चलिए कितना मायने रखता है एनवीडिया का रिजल्ट्स। ओके, सेंटीमेंट इज पॉजिटिव। देखिए एनवीडिया का रिजल्ट्स अगर आप एनालिस्ट की माने तो वो सब समझ के चले कि पॉजिटिव साइड ही आना चाहिए। पर एक चीज मैं आपको दिखाऊं, फ्यूचर्स में इतना मूवमेंट नहीं है। फ्यूचर्स आप देखिए नैस्डैक फ्यूचर्स स्लाइटली अभी तो थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, तो शुरू में थोड़ा नेगेटिव ही था। ओके, तो जब तक आपको फ्यूचर्स में नहीं दिख रहा तो बड़ा प्लेयर सेफ साइड पर, आप ये समझ के चलिए कुछ खास मूवमेंट नहीं दिख रहा है अभी भी यूएस मार्केट में, ठीक है, यूएस फ्यूचर्स में। ओके, तो कुछ भी पॉसिबल है, अभी मैं भी नहीं कह सकता कि क्या होगा, पर मैं यहां से देखिए निफ्टी ने एक नया हाई लगाया है, ठीक है, आप समझ के चलिए निफ्टी ने इतने एक अच्छा हाई लगाया। ओके, और अगर मैं यहाँ की अपनी टेक कंपनीज की बात करूंगा, यानी निफ्टी आईटी की कंपनी की बात करूंगा, तो देखिए निफ्टी आईटी देखिए थोड़ा ढीला हो गया है। ओके, लगभग 950 था। अब वीडियो बनाते बनाते जो ये सेल ऑफ दिखा है वो निफ्टी आईटी की वजह से ही दिखा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहा है। और निफ्टी आईटी की आप बात करेंगे तो देखिए एक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है निफ्टी आईटी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ के चल सकते हैं कि भाई अभी आईटी अपना आईटी तो शो कर रहा है कि भाई यहां से पॉजिटिव साइड आने वाला है, इसलिए इतनी अच्छी रैली दिखाई। अब ये रैली यहां से डिके कर जाती है, ओके, क्या होता है वो तो नहीं पता, पर हम यहां से क्या प्लान कर सकते हैं। देखिए इसका अभी ऑल टाइम हाई पिछला कितना था, तो पिछला था 25,078 के आसपास, तो आप 25,080 लगा लीजिए। अगर निफ्टी की क्लोजिंग, इसको हटा देता हूँ, 25,080 के ऊपर आती है तो कहीं ना कहीं आपको यहां से गैप अप के बारे में ही सोचना चाहिए, कुछ और सोचना ही नहीं चाहिए। ओके, 25,100 के ऊपर आ जाए तो फिर तो आंख मीच के ले जाना चाहिए। ओके, चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, आंख मीच के तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रही। बाकी अगर 25,080 के नीचे है, ओके, तो फिर आप थोड़ा कॉशियस हो जाइए कि मार्केट कल के दिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। गैप डाउन का तो देखिए अभी आप कुछ कह ही नहीं सकते, गैप डाउन भी पॉसिबल है, पर गैप डाउन अगर दिखता है यहाँ पर तो फिर मार्केट को 25,000 के नीचे जाना पड़ेगा, तब जाकर के आप यहाँ से गैप डाउन की पोजीशन बनाइएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई मार्केट लगा चुका है। ओके, और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इसकी कैंडल देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी कैंडल अच्छी है, दोनों तरफ से रिजेक्शन है, ये नहीं कह सकते आपको अपसाइड से रिजेक्शन, डाउन साइड से भी रिजेक्शन है। पिछली हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है, यानी वो कितना है 25,080 के ऊपर, तो वैसे भी ये क्लोजिंग जो आती है मार्केट की तो ये अभी तक की सबसे अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो शॉर्ट का प्लान भी करें तो भाई 25,000 के नीचे ही करें, तभी आपको कुछ पॉसिबल है, ठीक है। सेंटीमेंट इज पॉजिटिव, आपको क्लियर बता दूं, सेंटीमेंट पॉजिटिव। बाकी अगर कुछ भी होता है तो मैं 3/27-3/20 के आसपास मैं अपने ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।